हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास और इसमें प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। आंसर होगा आपका ए, चौड़ी और सीधी। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो वह है अज्ञात लिपि। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो आपका आंसर होगा डी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वह है आपका धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। विशाल स्नानागार, जिसको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो आपका आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो में, जो कि ऊपर ये आ चुका है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी, सिंधु घाटी के लोगों की यह महत्वपूर्ण रचना थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, जिसको बंदरगाह भी कहा जाता है, कौन सा है? तो वह है आपका लोथल। लोथल जो कि अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो वह था सिंधु घाटी का। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि और पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट इत्यादि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो गाय वहाँ पे विद्यमान नहीं थी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा का मतलब है आपका यहाँ पे मिट्टी से बनी आकृतियों, माने सिंधु सभ्यता में मिट्टी से जो भी आकृतियाँ बनाई गई थी, उसमें गाय का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। देवी माता की पूजा संबंधी थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ और तथ्य दिए गए हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सही तरीके से रहते थे और उनके रहने का जो पैटर्न था काफ़ी बेहतर था, है ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की द्योतक मुद्राएं हैं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी, क्योंकि हड़प्पा में कांसे की बनी हुई मूर्तियां और कांसे से बने हुए जो वहाँ पे वस्तुएं मिली हैं, इससे यह साबित होता है कि हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी, यानी कांसे की वहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि करना था तथा पशुपालन था, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है, यानी पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों को पढ़ने से है, मतलब शिलालेखों का अध्ययन करने से है। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल से प्राप्त हुई है। टेराकोटा द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था। चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर और पीएस वत्स में से पीएस वत्स हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं हैं, बाकी के जो लोग हैं वो संबद्ध हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921-22 में हुई थी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम में प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी बार बार आते रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और वीडियो को बार बार देख करके इसको आप याद करिए। अगर आपको इससे समझ पाए हैं बहुत सारी चीज़ों को और इससे आपने कुछ सीखा है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यह घटना चक्र से ली गई जो पार्ट 1 था, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे, जिसमें वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। देन सी वीडियो एंड एंजॉय।